हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, अच्छे से, पूरे समझने के साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन ट्रायंगल फिगर, in the given triangle फिगर थोड़ा हम लोग साफ बनाएंगे। in the given figure ABC, DE parallel BC and D is a point on AB and AC on the E, मतलब ये D and this DE is parallel to BC respectively of triangle ABC. So we have to prove this AD by DB is equal to AE by EC, means that we have to prove basically a Thales theorem here. Because what is Thales theorem? As Thales theorem said that if Thales theorem क्या था? थेल्स थ्योरम कुछ नहीं बट बेसिकली ये था कि अगर हमें दो साइड पैरेलल दिया हुआ है तो ये इज इक्वल टू इसका रेशियो बाई इसका रेशियो एंड इसका रेशियो बाई इसका रेशियो बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज पॉइंट इसके प्रूफ को समझेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट वेरी क्लियरली। लेट्स स्टार्ट the proving our the topic name Thales theorem. Thales theorem, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या क्या है हमारा? ट्रायंगल एबीसी गिवन है, D on AB है एंड E on AC है, फिर हमारा डी पैरेलल बीसी है। बात यही है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें एडी बाई डीबी एंड ए बाई ईसी करना है, ठीक है। अब हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। इतना हमें पता था, पहले इसको नोट कर लेना बहुत जरूरी है। इन बातों की गहराइयों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। कंस्ट्रक्शन, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले की पॉइंट हम लोग बात करेंगे। की पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये ट्रायंगल ABC, इसका एरिया क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, इसका एरिया क्या होगा? तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू बी इंटू AD। आप यही बोलिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं साफ तौर पे कि इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1/2 इंटू BC इंटू AD जहाँ हाइट, आप यही लिखेगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अब इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? सॉरी अब मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो अब आप कहिएगा कि भैया इसमें तो हाइट ही नहीं हमारा दिया हुआ। देखिए हाइट होता नहीं है, हमें हाइट बनाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इसका यहाँ से उठा के पटक के परपेंडिकुलर मार देंगे, बेस को एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक, डी तक मान लीजिए। अब हम लोग इसका एरिया लिखेंगे 1/2 इंटू BD इंटू AD। मैं आपको ये इसका एरिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी तक एक एक पॉइंट से ये बताना चाहता था, की पॉइंट से, कि हमारा ट्रायंगल का एरिया या उसका परपेंडिकुलर हाइट
ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। फिर से हमारा जो ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर हाइट ट्रायंगल फिगर के बाहर भी हो सकता है। जिस प्रकार इसमें है ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल ABC के बाहर हमारा ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो बस की पॉइंट हमें यही समझना। अब हम लोग अपने प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैथ में बिना कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं। जैसे में चाउमीन खाते समय सोर्स का काम है, उसी समय ज्योमेट्री बनाते समय कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। तो अब हम लोग पटक के परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। यहाँ से उठा के पटकेंगे, ये परपेंडिकुलर मारेंगे यहाँ पे के। ड्राइंग ई के परपेंडिकुलर AD, ठीक है। अब और हम कहाँ से परपेंडिकुलर मारे, यहाँ से पटक के परपेंडिकुलर इस पे ठोकेंगे, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके आएगा ये भी शायद इसी पे आएगा परपेंडिकुलर, यानी ई के परपेंडिकुलर इसी एंड EF परपेंडिकुलर DB, ठीक है। यही बात है हमारा। बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहीं पे लाइज करेगा, ठीक है। सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी कॉमन मिस्टेक। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं परपेंडिकुलर ऐसे पढ़ाएगा, इसको नाम देते हैं A। तो ये हमारा हो गया DF परपेंडिकुलर AE। अब समझते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले ये लिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को लिया, उसमें DE पैरेलल BC हमें गिवन था। हमने E के परपेंडिकुलर AD एंड DA परपेंडिकुलर AE लिया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे प्रूफ पे। प्रूफ, ठीक है। और एक काम और करेंगे, ज्वाइन B to E एंड D to C। BE को ज्वाइन करेंगे और DC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू बेस A। जैसे ये ट्रायंगल हम लोग पहले इसको बार ड्रॉ करेंगे। AD पे हम लोगों ने क्या परपेंडिकुलर पाया था, EK, यानी 1/2, तो बेस हो जाएगा AD इंटू EK। सिमिलरली अब इनर ट्रायंगल एरिया ऑफ ये DEB। अब हम लोग एरिया ट्रायंगल किस ट्रायंगल को ले रहे हैं, DEB, इसमें, ठीक है। अब हम लोग किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया DEB। DEB ट्रायंगल को कंसीडर करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो आप देखो, मैं एक ठो बात बताता हूँ आपको। अगर यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर भगाया, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये जो ट्रायंगल DEB है, तो इसका ये परपेंडिकुलर E के बाहर ही तो बन रहा है। तो ये हो गया DB,
बेस इसका डीबी ही रहेगा, और ये परपेंडिकुलर बाहर बन रहा है ई के परपेंडिकुलर बाहर बन रहा है ई के, ठीक है। अब इस दोनों को रेशियो में लाइए, तो ए से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ई के से ई के कट गया, ये से ये कट गया, तो AD बाई DB। तो एक हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू DB, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने ये अभी तक प्रूव किया, इस चीज को प्रूव किया। अब इसके अगले कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग रिलेट करेंगे। एक बार तो हम लोगों ने खेला इस परपेंडिकुलर ई के परपेंडिकुलर हाइट को लेकर के हमने एक बार खेला, बट इस बार हम खेलेंगे DF परपेंडिकुलर को लेकर। किस परपेंडिकुलर, ये D ये परपेंडिकुलर को लेके इस बार खेलेंगे। इस बार कैसे खेलेंगे ये देखिए। इन अ ट्रायंगल AED, एरिया AED का क्या हुआ है, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस हमारा ये AE। अब AE बेस क्यों है, क्योंकि DA परपेंडिकुलर इसी पे ही पटकाया गया है, तो DA परपेंडिकुलर उस पे गिरा है, DA परपेंडिकुलर किस पे गिरा, AE पे, तो इसलिए ये हम उसको हाइट लिए हैं। अब ये तो हमारा एरिया ऑफ AD निकल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ निकालेंगे DEC, किसका, DEC, तो DEC और इसका परपेंडिकुलर हाइट ऐसे भागेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस हमारा पड़ेगा EC, साथ ही साथ इसका और इसका परपेंडिकुलर हाइट पड़ेगा DF। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका परपेंडिकुलर हाइट पड़ेगा, इसका D E एंड C, इसका परपेंडिकुलर हाइट पड़ेगा DF, साथ ही साथ बेस पड़ेगा EC, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ EC, नो बेस पड़ेगा हमारा EA, बेस हमारा पड़ेगा EA। अब ये दोनों को कैंसल आउट करेंगे, तो DF से DF है 1/2 से 1/2, तो यानी यहाँ से हमारा निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हमारा निकल गया AE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हमारा निकल गया EC। ये आ गया। अब देखिए मैं आपसे पूछा, यहाँ पे भी AD सेम है, ADE सेम है, यहाँ पे भी DE सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ DE भी है। बात को समझिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, बात को समझिए। यहाँ ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसका LHS और इसका LHS अप्रोक्सीमेटली एक है। एक कैसे है मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे DEC है और यहाँ पे DEP है। तो अगर हम ट्रायंगल DEC को क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को इस एरिया का ट्रायंगल, हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को इक्वल दिखा दे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB के, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज देखो एक ठो रूल क्या होता है, देखो ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल था, ठीक है, और ट्रायंगल D और ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC ये दोनों एक ही बेस निकला DB। सो
So triangle DE. So triangle DEC is equal to triangle area of triangle DEC is equal to area of triangle DEB, because both lies between parallel sides and have common base देखिए, एक तो रूल क्या होता है कि अगर ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई किया, दो ट्रायंगल अगर पैरेलल लाइन के बीच में लाइज किया, साथ ही साथ दोनों सेम बेस से ओरिएंटेट हो रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। जब दोनों ट्रायंगल का सब पार्ट ही सेम है, देखो पैरेलल साइड कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस उसके बीच में सेम है, तो डिस्टेंस उस सेम हो गया तो साइड का लेंथ सेम हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एक बेस से लाइज कर रहा है, ठीक है, तो लेंथ भी इक्वल होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लेंथ तो बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही बेस से दोनों ओरिएंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब ट्रायंगल का सारा मेजरमेंट सेम है तो दोनों एक ही ट्रायंगल हो गया। सो अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए स्टेप शुरू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड DEB क्या था, AD बाई DB, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि DEB एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो अब हम लोग इसको काट के यहाँ पे लिख देंगे C, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DE भी लिखो या DEC लिखो, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और DEC, तो दोनों का LHS तो इक्वल हो गया, हाँ या नहीं। यहाँ पे दोनों का LHS सेम हुआ या नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे दोनों का LHS कंप्लीटली सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ पे भी। तो अब हम लोग कंक्लूड कर दिए कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो गया, होगा कि नहीं, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों को जब LHS इक्वल टू यानी RHS का भी वैल्यू इक्वल होगा, इसलिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। सो इस प्रकार हेंस प्रूफ हो गया, इस प्रकार हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस पूरे थ्योरम को अच्छे से समझा होगा। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।